पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल गैस इतनी महंगी हो गई और फिर इंडस्ट्रीज के अंदर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कैप्टिव पावर जो इंडस्ट्रीज में लगा है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन गिना जाएगा, मगर हमारे मुल्क में तो कोर्ट के ऑर्डर्स को और किसी को कोई मानता नहीं है, गवर्नमेंट खास तौर पे। तो देखें पाकिस्तान तो माशाल्लाह, पाकिस्तान में जो गैस का इस वक्त रेट है वो दुनिया में इतना ज्यादा रेट कहीं नहीं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपका अगर ज्यादा है, आपका टैक्स सबसे ज्यादा, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा, आपका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा, आप कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया के? सिर्फ गवर्नमेंट कह देगी, प्राइम मिनिस्टर कह देगी तो हम मुकाबला कर लेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह इंडस्ट्री चलेगी। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हमको गवर्नमेंट ने कहा था कि आप बिजली की लोड शेडिंग होती है और बिजली के लोड में फ्लक्चुएशन होते हैं और आपके मिली सेकेंड में वोल्टेज की कमी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर खराब हो जाते हैं, आप कैप्टिव पावर लगाएं। अब इंडस्ट्रियल गैस और जो बिजली बनाने के लिए इंडस्ट्री को कनेक्शन दिए गए जिनको कैप्टिव पावर कहते हैं, उसकी गैस, वो दोनों की प्राइस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग जो हैं अब स्टोन एज के जमाने में आ रहे हैं। लोगों ने क्या किया है, कुछ इंडस्ट्री वालों ने, उन्होंने बायोमास लेके स्टीम बना रहे हैं, जिसके अंदर राइस हस्क है और सरसों का वो है वेस्ट और दूसरे कई चीज़ें, सनफ्लावर का है, भुट्टे का है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, लोग गोबर भी इस्तेमाल, काऊ डंग भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको जलाते हैं और उससे स्टीम बनाते हैं, क्योंकि गैस की स्टीम महंगी पड़ती है। जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन गैस के हैं उसकी स्टीम महंगी पड़ती है, ये स्टीम जो है सस्ती है। कैप्टिव पावर के जो गैस के जनरेटर थे वो बिलियंस ऑफ डॉलर के लोगों ने खरीदे होंगे, इंडस्ट्रीज वालों ने, वो सब जाया हो गए, बेकार हो गए। इस तरह वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर बेकार हो गए, इस तरह जैकेट वाटर से पानी गर्म करते थे वो बेकार हो गए, जो इससे वेस्ट हीट रिकवरी से चिलर चलाते थे वो भी बेकार हो गए। ये इंडस्ट्रीज, अच्छा कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि वो मजबूर हैं कि उनको अपनी सेल्फ जनरेशन करनी है, क्योंकि उनका प्लांट चल ही नहीं सकता। अब आप सोने पे सुहागा सुने कि 400 MMCFD गैस जो कि SNGPL के ज्यूरिडिक्शन में है, जो SNGPL की ज्यूरिडिक्शन जो है पंजाब और KP के, वहां मेरे ख्याल में 400 MMCFD गैस जो हमारी वेल वाटर इंडिजीनियस वेल से जो निकलती है, इंडिजीनियस गैस, वो इंडिजीनियस गैस को हमने बंद कर दिया है। 45 अरब रुपए की आपने अपनी गैस बंद कर दी और 50 अरब रुपए की गैस खरीदने के लिए, क्योंकि वो कमिटमेंट है। तो मेरा मशवरा गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट जो है इन सब को करने के बजाय थोड़ा सा अपना जहन यूज करे कि जो कमिटमेंट है वो ले गैस, उसको सस्ते दाम में बेच दे। 50 का माल जो है वो अगर 45 में बेचेगा तो बिक ही जाएगा, 45 में नहीं तो 40 में बिक जाएगा। तो उसको बेचे और अपनी इंडिजीनियस गैस को निकाले और इंडस्ट्रीज को गैस सस्ती दे। देखिए इंडस्ट्रीज चलेगी तो आपका ट्रेड बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट खत्म होगा या ट्रेड सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आप सबसे महंगी एनर्जी इस मुल्क में दे रहे हैं और आप बोलते हैं कि आप दुनिया से compete करें। compete कैसे करें? तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और हर बात में IMF ना करें। जो बात होती है हर बात में बोलते हैं IMF। लास्ट ईयर भी ये कहते थे, लास्ट ईयर हमें ये कहते थे 1 साल बर्दाश्त करो, अब दोबारा ये कहते हैं 1 साल फिर बर्दाश्त करो IMF। तो साथ में ये भी बता दें कि IMF कब तक खेलते रहेंगे।